और इस परिवार को आप देख रहे होंगे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैं इनको बोल रहा हूं, लेकिन इतिहास के पन्नों में या सरकारी फाइलों में इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं बनाया गया। और कितना महत्वपूर्ण काम की हमने बात की कि जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, यही वो घर है डोमा लोहार का। वही डोमा लोहार जिन्होंने उस मालगाड़ी में मालगाड़ी के 48 डिब्बों के उस लाकर को छेनी और हथौड़ी से काट दिया कि ब्रिटिश हुकूमत में तो जो हम लोगों के साथ हुआ वो हुआ ही। देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए थे, कीड़ों और मकोड़ों की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद इस देश के आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा काम करने वाले डोमा लोहार का आज परिवार इस स्थिति में है। हमने वीडियो में इससे पहले दिखाया था नंदगंज स्टेशन को, और नंदगंज का एरिया है जो इतना बड़ा ऐतिहासिक है, इतना बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं किस कारणवश इतिहासकारों की उदासीनता इस चरम पर पहुंच गई कि नंदगंज के इस इतिहास को कहीं इतिहास के पन्नों में अंकित तक नहीं किया गया है। नंदगंज का इतिहास हमने बताया कि नंदगंज का वो समय था, सन 1942 का दौर था, और भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर यहाँ के गांव गरीब और किसान मजदूर जो परिवार थे, गांव की गलियों में रहने वाले लोग थे, उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हुई और उन लोग भी उस आंदोलन में शामिल हो गए। और इस क्षेत्र के लोग नंदगंज में उस ब्रिटिश हुकूमत में खड़ी उस नंदगंज स्टेशन पर मालगाड़ी को लूट लिया था। अब वो किसके नेतृत्व में लूटा गया था, इसको तो हमने अपनी वीडियो में बताया था कि बाबू भोला सिंह जो यहीं बरहपुर के रहने वाले थे, और उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हजारों की संख्या में जाकर के उस ट्रेन को लूटा था। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, आज मैं उस परिवार में खड़ा हूं। और इस परिवार को आप देख रहे होंगे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैं इनको बोल रहा हूं, लेकिन इतिहास के पन्नों में या सरकारी फाइलों में इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं बनाया गया। और कितना महत्वपूर्ण काम की हमने बात की कि जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, यही वो घर है डोमा लोहार का। वही डोमा लोहार जिन्होंने उस मालगाड़ी में मालगाड़ी के 48 डिब्बों के उस लाकर को छेनी और हथौड़ी से काट दिया था। उस दिन हुआ क्या था, जब क्रांतिकारी थे इस क्षेत्र में के जो लोग थे, जब भारी मात्रा में जागृत हुए, उठे और आंदोलन में शामिल होने का उन्होंने प्रण किया, तो सबसे पहले उस बीज भंडार पर पहुंचे, अन्न लूटने का प्लान बनाया। तो बाबू भोला सिंह जी ने कहा कि अन्न हमारे लिए है, इसको छोड़ो। नंदगंज के रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी है, माल खजाने से भरी हुई है, चलो पहले उसको लूटते हैं। और यही डोमा लोहार थे, इनको बुलाया गया और बुलाने के बाद ये कहा गया कि उस मालगाड़ी को लूटना है। और जा करके तमाम क्रांतिकारियों ने धावा बोला और अकेले छेनी और हथौड़ी के जरिए इन्होंने 48 डब्बों को काटा था। और 48 डब्बों को काटते गए और जो क्रांतिकारी थे वो लूटते गए और 48 उन्होंने डब्बों को काटा, उनको कुछ मिला नहीं था, ये जान लीजिएगा। ना ही उन्होंने कुछ पाया था, कुछ नहीं मिला। और बहुत बड़ा नाम आया इनका, और नाम आने के बाद क्या हुआ कि आदेश होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस पुलिस का जब जो यहाँ जो अधिकारी थे उनका आदेश होता है और कहा जाता है कि जहाँ इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, इनको गोली मारने का आदेश कर दिया जाता है। आज स्थिति ये होती है कि देश आज़ाद होता है, तमाम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित होते हैं, लेकिन डोमा लोहार का ये घर मैं आज इसलिए दिखा रहा हूँ, बड़ा दुख हुआ मुझे आकर के। मुझे आज तक ये पता था कि ये जरूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे होंगे, लेकिन आज मुझे आने के बाद, इनके परिवार के लोगों से मिलने के बाद ये मुझे पता चला कि इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में था ही नहीं। और आज तक बहुत बड़ा नाम इस गांव में चले जाइएगा, चाहे इस क्षेत्र में चले जाएंगे, इस एरिया में चले जाएंगे, गाजीपुर जनपद के बाहर भी जाएंगे, तो एक नाम आता है कि सन 1918 अगस्त सन 1942 को जो लूट कांड हुआ था, जो रेलवे गाड़ी जो मालगाड़ी लूटी गई थी, उसमें डोमा लोहार का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन डोमा लोहार को तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि इनके दरवाजे तक नहीं आया। इनको पेंशन तो छोड़िए, इनको आर्थिक मदद तो छोड़िए,
छोड़िए सरकारी मदद तो छोड़िए, कोई जनप्रतिनिधि इस लायक नहीं समझा कि कम से कम इनके परिवार में आते और आने के बाद सम्मान के साथ इस परिवार में कम से कम पूछते तो सही कि आपने हमारी आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा काम किया था। और ये इनके दो लड़के हैं, रमन विश्वकर्मा और दयाराम विश्वकर्मा। ये दो लड़के, ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या इनका दोष था जो पिता का प्यार नहीं मिला उस आज़ादी के संग्राम में, वो स्वतंत्रता संग्राम तक का दर्जा तक उनको नहीं मिला, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक नहीं बने। लेकिन एक इतिहास रहा कि नंदगंज के रेलवे स्टेशन पर माल खजाने से भरी हुई उस गाड़ी को केवल एक बार कहने के बाद, जो क्योंकि क्रांतिकारी जब जुटे थे तो सबसे बड़ा सवाल था कि इस बंद ताले को काटेगा कौन, बंद ताले को तोड़ेगा कौन। तो बाबू भोला सिंह के दिमाग में एक नाम आता है और उन्होंने तुरंत कहा, रुख करते हैं डोमा लोहार की तरफ, और उन्होंने कहा कि एक जो है ट्रेन खड़ी है यहाँ माल खजाने से भरी हुई, आपको उसका जो है लाकर तोड़ना है, उसके जो है बोगियों को तोड़ना है, काटना है। तो तुरंत वो खड़े होते हैं और लेकर के छेनी और हथौड़ी 48 डब्बों को अकेले काट देते हैं। और काटने के बाद उनका तो जिम्मेदारी थी, छोटे से समय में धड़ाधड़ उसको काटना था। और सोचिएगा, एक बात समझिएगा कि इतनी भीभत्स वो दौर था, इतना संगीन मंजर था, इतना जबरदस्त मंजर था कि लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन वही डोमा लोहार जो छेनी और हथौड़ी चलाने में इतने ज्यादा माहिर थे कि बिना जो है किसी झिझक के, बिना डर के छोटे से समय में उन 48 डब्बों को उन्होंने काटा। और काटने के बाद पूरी तरह से ट्रेन लुटवाई, और लुटवाने के बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत की जड़ को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया था। आज उनके बेटे हैं, इन लोगों का भी बड़ा परिवार है। बताइए ना, कुछ परिवार का क्या दोष। एक बार और चाहूंगा मैं कि इस घर को दिखाइएगा। इन छोटे बेटे का घर है और बड़े बेटे का घर है। स्थिति यह है कि आर्थिक जो इनको मदद मिलनी चाहिए थी तो मिली नहीं, यहाँ तक कि उनको इतिहास के पन्ने में सम्मान तक नहीं मिला। और छोड़िए साहब, मैं इनसे पूछ करके आपको दिखाता हूँ। आप बताइए, वो आपके पिता थे ना जी? जानते हैं कि उन्होंने ही जो है ये डब्बा काटा था। मेरा 59 बरस हो गया, मतलब 59 साल का हूँ। जी जी। मेरे वो तो सन 42 के लूट में आंदोलन हुआ था। जी जी। पर हमारी पैदाइश नहीं थी, पर हमारी माँ भी उतारी थी। हमारे गांव के लोग बता रहे थे कि डोमा विश्वकर्मा ने किया है। जनपद में जिनको अगर 1942 18 अगस्त 1942 के बारे में जानकारी होगी, किसी से भी आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि यही बेलासी के रहने वाले डोमा लोहार उस 48 डब्बों को उन्होंने काटा था छेनी और हथौड़ी से। और जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अच्छा बताइए, प्रयास किए कि नहीं वो कि उनका नाम पड़े? प्रयास तो खूब किए भाई। हाँ, प्रयास बहुत किए। मेरा जन्म सन 1963 है जी। और 63 के बाद हम 73 तक होशियार हो गया। मगर हमारे होशियार होने तक वो मैं 73-72 तक मैं देखा बहुत प्रयास किए, मगर नहीं हो पाया उनका। प्रयास किए और ये बताया गया कि इतिहास में तो इनका नाम नहीं है, तो कहां से इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाया जाएगा? अब सोचिएगा कि ब्रिटिश हुकूमत में तो जो हम लोगों के साथ हुआ वो हुआ ही। देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जगड़े गए थे, कीड़ों और मकोड़ों की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन देश की आजादी के बाद, इस देश के आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा काम करने वाले डोमा लोहार का आज परिवार इस स्थिति में है कि वो जब जीवित थे तो ये इस थाना उस थाना, एक कचहरी कोर्ट दौड़ते रह गए, लेकिन उनको जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा नहीं मिला। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ओके ओके, नहीं मिला। नहीं मिला। तो दुख होता है कि नहीं इस बात का? दुख होता है ना। क्या करते हैं रमन जी आप? हम तो लकड़ी का काम करता हूँ। आप क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते। आप लोग लकड़ी का काम कर। देखिए, ये उनके बेटे हैं। इनके पिताजी बहुत बड़े जो है आज़ादी के आंदोलन में फ्रीडम फाइटर की मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज ये लोग लकड़ी का काम करते हैं, जान लीजिएगा। इन लोगों का भी बड़ा परिवार है। ये बता रहे थे हमारी 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं ना? हाँ, 4 बेटियां। और आपके? 5 लड़की। 5 लड़की आपकी हैं। और ये लोग बेगारी करते हैं। स्थिति ये है कि इनको रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। हालत इनकी ये है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सहयोग और किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मान इनके परिवार को नहीं मिला। अब जान लीजिएगा, देश की आज़ादी को 75 साल बीत गए। 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव में आते हैं वोट मांगने के लिए। और जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि नहीं कि आप बड़े ऐतिहासिक और बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे हैं। कहते हैं कि नहीं? कोई कह के चले जाते हैं। कोई जानता है इस बात को? नहीं, नहीं जानता है।
तो अगर कभी आए कहे कि नहीं आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आपका बहुत अच्छा परिवार था, हम सम्मान के लिए लड़ेंगे, कोई कहा है? नहीं, ये तो कोई नहीं कहा। कोई नहीं कहा है। नहीं कहा। अब जानिएगा, ये जब आएंगे वोट लेने के लिए यहाँ, तो यही हाल होता है कि वोट आएंगे लेने के लिए, घूमेंगे और बहुत बड़े समाज सेवा का ढोंग करेंगे, और जब यही चुन करके जाते हैं सत्ता में। मैं किसी सरकार पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी सरकारें देश की आज़ादी के बाद आई और चली गई, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि सरकार तो 70 साल तक उनकी थी, काहे नहीं सवाल किए। लेकिन सवाल सबसे है, आज़ादी के बाद जिन लोगों को इतिहास के पन्नों में सम्मान मिलना चाहिए था, जिन लोगों के जिनके परिवार को आज सम्मान मिलना चाहिए था, वो परिवार कहीं ना कहीं इतिहास से भी अछूता है, सम्मान से भी अछूता है। और इनकी स्थिति यह है कि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि ये रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे। लेकिन डोमा लोहार जो इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सलाम करता हूं मैं आपको। इतिहास के पन्नों में जगह भले न मिली हो, लेकिन चैनल के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और जो तमाम इतिहासकार हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इन इतिहासों पर, इन घटनाओं पर उदासीनता जाहिर की है, उनको ये बताने का प्रयास जरूर किया जाएगा कि ऐसे लोगों को इतिहास के पन्ने में जगह भले ना मिले, लेकिन इतिहास में जिंदा रखने का काम आने वाली पीढ़ियां और हम जैसे लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।